हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, अगर आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको प्राइम बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार खबर के बारे में। यस, बहुत ही बढ़िया खबर देखने को मिल रहा है। और खबर किस सेक्टर से रिलेटेड है? फाइनेंस सेक्टर के बारे में। दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि फाइनेंस सेक्टर कितना जबरदस्त तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिला है। कितने सारे रिसर्च रिपोर्ट भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, जो ऑलरेडी फाइनेंस में यहाँ पे काम कर रही थी, वो भी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कैपेक्स कर रही है, किधर से पैसा जुटा रही है, फंड रेजिंग कर रही है, ताकि यहाँ पे और अपने बिजनेस को स्केल कर सके, ऊपर लेके जा सके। ठीक है। एंड कुछ नए प्लेयर्स भी हम लोग को बाजार में एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों, जैसे कि रिपोर्ट में भी बताया जा चुका था कि फाइनेंस से रिलेटेड मतलब जो ग्रोथ है वो आने वाले समय में हम लोग को जबरदस्त तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। इनफैक्ट ये जो सेगमेंट है वो आने वाले 5 से 10 साल में डबल भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है। तो सेक्टर अगर डबल होगा तो अपॉर्चुनिटी का फायदा तो उठाना चाहिए। इसीलिए आप देख सकते हैं कितने सारी कंपनियां फाइनेंस में हम लोग को एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ग्रोथ की जबरदस्त यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स की भी हम लोग को एंट्री होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसमें से सबसे बड़ा प्लेयर की अगर हम लोग बात करें वो था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। यस दोस्तों, जेएफएस की बात करें, ऑलरेडी इनका बिजनेस चल रहा था बट उस हिसाब से नहीं, जस्ट नॉर्मल बिजनेस चल रहा था। अभी ये बड़े बिजनेस में हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को मिल चुके हैं, पुरानी कंपनी से डीमर्ज यहाँ पे हो चुके हैं। बट यस, इनका बिजनेस स्टार्ट होने के लिए टाइम लगेगा। ये तो अभी आप लोगों को पता ही है, लाइसेंस लाना पड़ेगा, फिर ये ऑफिशियली डेट यहाँ पे बताएंगे। एंड फिर आपके इनके जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, वो आपको बाजार में देखने को मिल जाएंगे। तो हर किसी का मुकेश अंबानी सर के ऊपर अच्छा खासा फोकस यहाँ पे बना रहा है। पर दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे मतलब देखो बहुत सारे प्लेयर आते हैं, बट जहाँ पे भी रिलायंस एंटर करने की बात करता है दोस्तों, जैसा टेलीकॉम इंडस्ट्री रिलायंस ने मतलब पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया। आप सभी लोगों ने देखा कितने सारे प्लेयर थे पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री में, सब खत्म हो गए। सिर्फ अभी देखा गया तो एयरटेल बचा है और वोडाफोन आइडिया तो बस नाम के लिए बचा है। बाकी प्लेयर्स किधर है? सब गायब। तो इसलिए दोस्तों रिलायंस जिधर भी जाता है, जियो जिधर भी जाता है, तो डर तो लगता है कि भाई ये तो मतलब पूरा कंपटीशन ही यहाँ पे खत्म कर सकता है। एंड इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सिर्फ टेलीकॉम में नहीं देखी, आप रिटेल सेगमेंट में भी देखिए कि रिलायंस का जियो कितना एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते दोस्तों फाइनेंस सेक्टर में जब जब से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने यहाँ पे बातचीत की है कि एकदम ज़बरदस्त तरीके से वो यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं, तब से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे तो बहुत सारे फाइनेंस की जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं वो भी ज़बरदस्त तरीके से अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए कुछ ना कुछ तो कोशिश यहाँ पे कर रही है। एंड अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जियो मतलब जेएफएस की बात करें, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, हर एक सेगमेंट में जाने वाले फाइनेंस के, माइक्रो फाइनेंस की बात करें, इंश्योरेंस सेगमेंट की बात करें, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें, ब्रोकिंग की बात करें, सब में वो एंटर करने वाले। ये ऑलरेडी उन्होंने बोल के यहाँ पे रखा हुआ है। एंड इसके चलते उन्होंने अलग अलग कंपनीज के साथ टाई अप भी करके यहाँ पे रखा हुआ है। दोस्तों देखा गया तो ये कमाल की बात देखने वाली होगी कि जेएफएस आगे कैसे परफॉर्मेंस करेगा। पर क्या ये इतना आसान होने वाला है? तो दोस्तों इतना आसान भी होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर देखा गया तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंस के हर एक पिलर को यहाँ पे टारगेट कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही सेगमेंट में जा रहा है, इंश्योरेंस में भी जा रहा है, एएमसी म्यूचुअल फंड में भी जा रहा है, ब्रोकिंग में भी जा रहा है, लोन में भी जा रहा है। तो एक ही मतलब कंपनी बाकी कंपनी जो बाकी के भी सेगमेंट में जो कंपनियां काम करती है, जो सिर्फ इंश्योरेंस में काम करती है, कुछ कंपनी सिर्फ म्यूचुअल फंड में काम करती है, कुछ कंपनियां ब्रोकिंग में ही काम करती है, मतलब हर एक के साथ ही यहाँ पे लड़ाई करने वाले हैं। मतलब 3 से 4 जगह पे एक साथ ये लड़ाई करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। और इतना ईजी भी इनके लिए होने वाला नहीं है। तो देखा गया दोस्तों तो जियो फाइनेंशियल के और भी इनके जितने भी पिलर्स है, हर एक पिलर के ऊपर भी हम लोग को जबरदस्त अटैक होते हुए देखने को मिला। अटैक मतलब क्या दोस्तों? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात मैं आपके सामने ऐसे रख लेता हूँ तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लोन, अभी जियो फाइनेंस यहाँ पे लोन देने की कोशिश करने वाले, छोटे लोन्स भी देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपटीशन बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। गूगल पे ने एंट्री मार ली, ये तो इसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था। एंड उसी वक्त दोस्तों आप चाहो तो वाला पुराना वीडियो देख सकते हो। उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि ये गूगल पे ने एंट्री मारी है, भविष्य में देखिए और भी कोई एंट्री मारेगा। और आज के दिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें, ऐसी ही खबर रिपोर्ट के जरिए सामने आती हुई देखने को मिल रही है। गूगल पे भी देखा गया, बहुत बड़ा प्लेयर है, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड उन्होंने कहा था कि हम लोग छोटे लोन यहाँ पे देंगे। ठीक है। एंड रिटेल लोन
जो इंडिया में जो बिजनेस है उनको हम लोग यहाँ पे टारगेट यहाँ पे कर रहे हैं। सैशे लोन्स की बात की थी, सैशे मतलब छोटा छोटा जो लोन यहाँ पे रहता है, एंड इस चीज़ के चलते बहुत सारे यहाँ पे एनबीएफसीज के साथ भी एंड बैंक के साथ भी वो यहाँ पे हम लोग को टाइप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, एंड बहुत सारे जो टेक पार्टनर्स भी रहते हैं उनके साथ भी वो जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। प्लस अगर देखा गया तो बहुत सारे जो ऐसे मतलब लोगों को 10,000 का लोन चाहिए, 12,000 का लोन चाहिए, लाख भर का लोन चाहिए, तो यूजुअली बैंक उनको नहीं देती है क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी 10,000 का लोन किसी को चाहिए मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि मतलब कितना ज़रूरतमंद होगा, बट ऐसे लोगों को बैंक यूजुअली लोन देता नहीं। मैं बड़ी बैंक्स की बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए ये जो स्मॉल टिकट लोन है उसी के सेगमेंट को यहाँ पे गूगल ने क्या किया है, टारगेट किया है, जो कि 7 दिन से लेके 12 महीने मतलब साल भर तक यहाँ पे वो क्या करेंगे, इस टाइम के लोन्स वो यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो, ये देखिए 15,000 का लोन यहाँ पे वो प्रोवाइड करेंगे, लोएस्ट लेवल की बात करते हैं, और उसका ईएमआई देखिए कितना रहेगा, केवल 111 रुपया। ठीक है, अभी लास्ट टाइम भी मैंने ये वाला पॉइंट कवर किया था, तो बहुत सारे लोगों ने अच्छे कमेंट यहाँ पे किए थे, सर 111 रुपया एंड 15,000 का लोन, बट अगर हम लोग इंटरेस्ट की बात करें तो 30-40% के इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, आपके लिए देखा गया तो आपके जेब में उतना पैसा होगा। जस्ट इमेजिन 111 रुपये का ईएमआई, 10 से 15,000 का लोन अगर किसको चाहे तो मतलब कितना इमरजेंसी होगा उस इंसान को, तो वहाँ पे वो ये चीज़ें नहीं देखेगा कि 30% 40% उसको चाहिए। तो इसी चीज़ को गूगल यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। तो ये पॉइंट हम लोग को समझ में आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है, हम हमारी सिचुएशन को उस सिचुएशन से मैच करके देखते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पे होगा बहुत सारे लोगों के जो फ़ोन ही होंगे वही 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार के फ़ोन होंगे, तो उनको तो ये लगेगा भाई 30-40% का कौन इंटरेस्ट यहाँ पे करेगा उस हिसाब से, टेन्योर की बात करें तो। बट ज़रूरतमंद के लिए दोस्तों अगर देखा गया तो इमरजेंसी टाइप की चीज़ें हम लोग को देखने को मिले, उसी को टारगेट गूगल करने की कोशिश करें। गूगल आपको पता है दोस्तों, ऐसी वैसी कंपनी ने उसको पता है कि मार्केट में कहाँ पे कैसे घुसना है और कैसे बिजनेस यहाँ पे करना और क्या क्या चीज़ें ऑफर करनी है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो दोस्तों ये तो अभी तक की कहानी थी। जैसे मैंने कहा कि गूगल पे ने एंट्री मार ली, अभी दोस्तों एक और नया प्लेयर इसी सेगमेंट में एंटर करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यूपीआई सेगमेंट में बहुत सारे पे भी देखने को मिल जाते हैं, तो दोस्तों गूगल पे के भी ऊपर कौन है, फ़ोन पे। अगर हम लोग कस्टमर एक्विजिशन की बात करें तो फ़ोन पे के पास भी ज़्यादा कस्टमर है। एंड यस दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़, फ़ोन पे भी अभी हम लोग को लोन सेगमेंट में वो एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। यही खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो 2024 की बात करें, मतलब अभी 2024 आ ही गया है, ऐसा कोई दूर नहीं है, तो फ़ोन पे भी क्या करने वाला है, पर्सनल लोन यहाँ पे ऑफर यहाँ पे करने की बातचीत कर रहा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट शब्द को नोट कर लो, रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही है कि फ़ोन पे एक्सपेक्टेड टू लॉन्च कंज्यूमर लेंडिंग बाय जनवरी नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब अभी आ ही गया जनवरी, एक ही महीना तो बच गया। तो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि इस सेगमेंट में बहुत सारे प्लेयर आते हुए देखने को मिले। और जैसे कि मैंने गूगल पे के अभी वीडियो बनाया था तभी भी कहा था कि बहुत सारे पे अभी आने वाले हैं, तो उसमें चलो फ़ोन पे भी आ गया, तो ऐसे और भी अगर प्लेयर्स रहेंगे दोस्तों वो धीमे धीमे करके एंट्री यहाँ पे करने वाले हैं। सो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कंपनी है फ़ोन पे, फर्स्ट इंडियन इंटरनेट कंपनी है जिसके पास हम कह सकते हैं 500 मिलियन यूज़र्स है ग्लोबली। ठीक है, एंड इंडिया में ही मैक्सिमम हम लोग को इनके यूज़र्स देखने को मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस इनका भी यहाँ पे हो सकता है। प्लस अगर देखा गया दोस्तों तो बजाज फाइनेंस भी इसी सेगमेंट में है। बजाज फाइनेंस ने भी आपने देखा होगा कि जो सेगमेंट में वो जाते नहीं, माइक्रो फाइनेंस, ट्रैक्टर फाइनेंस, ठीक है, जो सेकेंड हैंड फर्स्ट हैंड गाड़ी, दोनों सेगमेंट में अभी उन्होंने एंट्री कर ली। यहाँ पे 10,000 करोड़ का फंड रेजिंग भी यहाँ पे हो चुका है। क्यों कर रहे वो, यस उनको भी पता है कंपटीशन बढ़ रहा है, एंड प्लस मार्केट भी ज़बरदस्त ग्रो होने वाला है। तो अगर हम लोग पुराने तरीके से ही चलते रहे तो एक ज़माने में हम लोग भी यहाँ पे पुराने हो जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों नंबर 1 पोजीशन को मेंटेन करना तो सबसे टफ होता है, तो उसी चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश भी बजाज फाइनेंस कर रहा है। देन पुणे वाला फिनकॉर्प, ये भी बाजार में एंटर यहाँ पे कर पहले से ही था, बट अभी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, इनका भी मैनेजमेंट बदलते हुए देखने को मिला। बताने का मकसद क्या है कि लोन सेगमेंट की बात करें दोस्तों तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को टक्कर देने वाले ये सारे प्लेयर्स भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, और भी अलग अलग प्लेयर्स हम लोग को जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड, अभी जियो फाइनेंस की बात करें तो ब्लैक रॉक के साथ उन्होंने पार्टनरशिप यहाँ पे की है एएमसी बिजनेस में, मतलब वही म्यूचुअल फंड के बिजनेस में एंटर करने के लिए। बट क्या ये इतना आसान होने वाला है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जीरोदा ने भी यहाँ पे लाइसेंस ऑब्टेन कर लिया है। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड उन्होंने 2 पैसिव फंड भी यहाँ पे लॉन्च कर लिए हैं। ग्रो की बात करें तो ग्रो ने तो जीरोदा से पहले ही यहाँ पे अपने म्यूचुअल फंड मार्केट में यहाँ पे उतार लिए। निफ्टी की अगर हम लोग बात करें इंडेक्स फंड मार्केट में उतार लिए। मतलब क्या है कि हर एक पिलर जहाँ पे जेएफएस काम करने वाला है वहाँ पे हम लोग को मजबूत कंपटीशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ग्रो एंड जीरोदा आपको पता ही है इनके पास कितने बड़े कस्टमर है। ठीक है, तो ये एक सबसे मतलब जियो को जो स्टार्ट करनी है वो फ्रेश से स्टार्ट करनी है। हाँ, उनके पास एक ही सबसे बड़ा हथियार है, ब्लैक रॉक।
ब्लैक रॉक को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अगर आपको ब्लैक रॉक नहीं पता है दोस्तों, तो आप फाइनेंस के वर्ल्ड में मतलब क्या कर रहे हो, लिटरली बिग क्वेश्चन मार्क। तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लैक रॉक असली दुनिया का किंग है। देन दोस्तों इंश्योरेंस सेगमेंट, यहाँ पे भी जियो एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। किसी विदेशी पार्टनर्स के साथ, मतलब प्लेयर के साथ इनकी पार्टनरशिप होने वाली, ये भी उन्होंने एजीएम में बोला था। कौन आने वाला है वो तो बाद में यहाँ पे पता चलेगा। बट अगर देखा गया तो इंश्योरेंस सेगमेंट में भी जो बड़ा प्लेयर है एलआईसी, वो भी अपने आप को अभी स्केल करने की कोशिश कर रहा है। पिछला वाला वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे वो डिजिटल ग्रोथ को अभी फोकस में रख रहे हैं, फिनटेक आर्म को यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करने वाले हैं। मतलब क्या है, ओवरऑल कंक्लूजन एक ही है दोस्तों कि जितने भी पिलर्स है जहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वर्क करने वाला है, म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहाँ पे एलआईसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। बाकी प्राइवेट प्लेयर तो है ही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ब्रोकिंग इंडस्ट्री की, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वहाँ पे भी अगर देखा गया तो ये जीरोधा एंड ऑल दैट टू बाकी के प्लेयर है वो भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन उसी के साथ साथ फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें, लोन की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे तो अभी ये पे हर पे कोई आते ही जा रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को इसके पहले भी कहा था कि रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब गूगल पे ने एंट्री मार ली है, बाकी के भी पे आएंगे, तो फ़ोन पे के भी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। तो ऐसे और भी प्लेयर आने वाले हैं दोस्तों भविष्य में। तो मतलब ये कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे रहने वाला है, कमाल का कंपटीशन यहाँ पे रहने वाला है। जेएफएस देखा गया बड़ी कंपनी, नो डाउट अबाउट इट, सबसे बड़ा चीज़ है, इनके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इजीली स्केल कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त मैनेजमेंट की टीम है इनके पास, उसकी कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। बट येस, हम यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं कि जेएफएस के जितने भी पिलर्स है हर तरफ से उनको अच्छा खासा अटैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो देख लेंगे भविष्य में जेएफएस कैसे काम करता है। अभी तक तो इनके सारे लाइसेंस ऑब्टेन करने से रिलेटेड जो नॉर्मल प्रोसेस रहता है उसी के थ्रू वे गुजरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो एक बार ये सारी चीज़ें सेटअप हो गई, अपने प्रोडक्ट बाजार में उतारेंगे, उसके बाद देखना पड़ेगा कि ये कैसे मार्केट शेयर को गेन करते हैं, कैसा इसका रिस्पांस आता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहने वाली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।